बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान में क्रिकेट का मेला सजने को तैयार है। एक लंबी जो सीरीज इसे कह लेंगे ओवरऑल क्रिकेट के हवाले से, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके बाद पीएसएल, जो कि पीएसएल का बुखार चढ़कर बोर्ड है। और आज ड्राफ्टिंग 13 तारीख दी गई थी, लाहौर का वेन्यू था और हुजूरी बाग में आज जो ड्राफ्टिंग हुई है पाकिस्तान सुपर लीग, उसमें बड़े बड़े नाम शामिल कर लिए गए। प्लेटिनम कैटेगरी में, डायमंड में, गोल्ड में, सिल्वर में, मर्जिंग में, तमाम जो अभी तक बहरहाल ये ड्राफ्टिंग का अमल जारी है। और बहुत बड़े बड़े नाम पिक भी किए हैं और कुछ ऐसे नाम सरप्राइजिंगली उनको पिक नहीं किया गया जिसमें केन विलियमसन का नाम अभी तक पिक नहीं हुआ। उसके बाद एलेक्स कैरी और दीगर इस तरह के नाम है। टीम सऊदी हैं जिनकी इतनी ज्यादा हाइप बनाई गई जब इन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी शो की, अब रजिस्ट्रेशन करवाई अपने लिए पीएसएल में, तो एक हाइप बनाई गई। शायद ये जनाब तमाम फ्रेंचाइजेज जो हैं वो लड़ेंगी कि हमें ये बॉलर चाहिए, हमें ये बैटर चाहिए, हमें ये जो है मेन पेयर ये चाहिए, सिवाय डेविड वार्नर जिनकी एक हाइप थी। डेविड वार्नर को रखा गया। इसके अलावा और जो उस तरह से हमें कुछ देखने में मिले, लाहौर कलंदर की पहली पिक थी प्लेटिनम, उन्होंने सबसे पहले जनाब अपना जो पता शो किया वो डैरल मिचेल के नाम से किया और डैरल मिचेल को उन्होंने लिया और दीगर कैटेगरीज इसके साथ साथ वो आती गई और उस पर हमने देखा। उसके साथ साथ हमने बात करनी जी, पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 17 तारीख से, 17 जनवरी से, जो कि टेस्ट मैच का आगाज हो रहा है। उस स्क्वाड में 3 से 4 तब्दीलियां की गई हैं। जो प्रीवियसली स्क्वाड जो साउथ अफ्रीका अगेंस्ट खेल रहा था, कुछ सीनियर बॉलर्स को रेस्ट दिया गया है और कुछ नए चेहरे जो हैं, काशिफ अली जिसमें वन ऑफ देम, उनको मौका देने के लिए सोचा गया है, स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। रोहेल नजीर हैं और अपेरेंटली ऐसा लग रहा है 3 से 4 स्पिनर इस स्क्वाड में है, तो लग रहा है कि दोबारा से स्पिनिंग ट्रैक बनाया जाएगा। जो आकिब जावेद का फॉर्मूला था वो दोबारा से अप्लाई किया जाएगा। अगेंस्ट इंग्लैंड हमने 2-1 से जीता था और ये जनाब अब ये अगेंस्ट जो वेस्ट इंडीज है 2 टेस्ट मैच की सीरीज है, ये भी जीतने के लिए मेरा ख्याल तैयारी कर ली गई है। साइड मैच पे थोड़ी सी बात करेंगे, कौन से प्लेयर ने किस तरह से परफॉर्म किया, ओवरऑल सिचुएशन में बात करें। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, मसीनी में ज्वाइन किया है। वेलकम बोथ ऑफ यू जी। बट सर, अभी तक की पिक पर थोड़ी सी बात कर लो, उसके बाद हमने स्क्वाड को डिटेल डिस्कशन करना है। पिक तो चूंकि अभी ड्राफ्टिंग चल रही है। प्लेटिनम कैटेगरी की स्पेसिफिकली अगर हम बात कर लें तो प्लेटिनम कैटेगरी में हमने बहुत देखा बड़े बड़े नाम उस तरह से नहीं आए जो हाइप एक बनाई गई। हमने देखा पहले डेविड वार्नर को पिक कर लिया गया, डैरल मिचेल को लाहौर की जानिब से कर लिया गया, केन विलियमसन रह गए, टीम सऊदी रह गए, एलेक्स कैरी रह गए। इस तरह के और भी नाम है जो मेरा ख्याल एतमाद बहाल करने में कामयाब नहीं हुए, शायद महंगे बहुत थे। क्या कहेंगे आप इन पिक्स पे? देखिए, बात बड़े नाम की नहीं है, बात यह है कि आप फिट इन होते हैं। वो जो फ्रेंचाइज ने एक अपनी रिटेन्ड प्लेयर्स जो थे, वो जो लिस्टें थी, रिटेन्ड लिस्टें, उसमें कौन सी ऐसी कमी थी जो वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो हल करना चाह रहे थे। और उस फर्स्ट प्रायोरिटी को, क्योंकि वो प्लैटिनम कैटेगरी आती है जो मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर होता है, तो उसमें कौन से वो प्लेयर थे जो उनकी टीम में एक बैलेंस ला सकते हैं। क्योंकि जाहिर है अगर आप किसी को प्लैटिनम में ले रहे हैं तो इज मोस्ट लाइकली टू प्ले एवरी गेम और इज मोस्ट लाइकली टू बी द की प्लेयर आपकी पूरे सेटअप के अंदर। तो उसमें हर बंदे ने जो एक फॉर्मेशन पहले से बनाई हुई थी उसके मुताबिक उन्होंने किसी ना किसी को लेना था। तो मेरा ख्याल है कि वो बड़े नामों में तो देखे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जैसे कुछ टीमें उनको मिडिल में पावर हिटिंग चाहिए। सबसे बड़ा जो पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर अगर आप देखें तो जो तलाश जिस चीज की जारी हुई है कि मिडिल में कौन छक्के मार सकता है, तो जब फ्रेंचाइजेज हैं बिलाशुबा उनके भी वही मसाइल हैं। उनको भी वहां पे बंदे चाहिए, एक अप फ्रंट पावर प्ले में अच्छा खेलने वाले और दूसरा मिडिल में। तो डैरल मिचेल फॉर लाहौर कलंदर्स मेक सेंस, क्योंकि उनके पास मिडिल ऑर्डर में उस तरह से जान नहीं है कि जो आए बंदा और बड़ी हिट भी मारे और वो एक बड़ी इनिंग खेलने की भी काबिलियत रखता हो। तो उन्होंने आई थिंक दे वेंट अकॉर्डिंग टू देयर, क्योंकि ऊपर उनके पास फखर जमान है। बिल्कुल ऐसे ही। और फखर जमान हम सबको मालूम है कि वो कितना एक्सप्लोसिव प्लेयर है। तो इसी तरह का एक एक्सप्लोसिव प्लेयर वो बीच में भी ले आए हैं। और आई थिंक बाकी भी सभी जो टीमें हैं उन्होंने देखा यही है कि उनकी टीम में क्या फिट इन होता है। और उसमें फिर कई बड़े नाम थे जो नहीं फिट इन होते, तो फिर उनको नहीं लिया गया। अच्छा, ये कौशल परेरा मेरे सामने नाम है, इनको लिया गया मेरे ख्याल डायमंड कैटेगरी है या गोल्ड कैटेगरी, इनमें लिया गया लाहौर कलंदर की जानिब से। एलेक्स कैरी भी अवेलेबल थे और वो उनको जो गोल्ड कैटेगरी दी गई थी पीसीबी की जानिब से दी गई। तो आप समझते अगर कंपेयर किया जाए कौशल परेरा और एलेक्स कैरी को, अवेलेबल तो वो भी थे, तो ज्यादा सूटेबल तो एलेक्स कैरी है, एक्टिव ज्यादा प्लेयर है। देखिए, शायद क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं, शायद ये देखा गया है कि टॉप ऑर्डर में खिलाना हो। अच्छा। क्योंकि कौशल परेरा एक ओपनर है और एलेक्स कैरी मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। फिर कौशल परेरा जो है ये एशियन कंडीशंस को बखूबी जानते हैं, श्रीलंका के प्लेयर हैं, तो ये एशियन कंडीशंस का एडवांटेज भी है। तो क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जब यहाँ आते हैं समटाइम्स अगर स्पिन होता है या बॉल हल्का फुल्का लो रहता है तो वो थोड़ा फंस जाते हैं, जबकि जो जाहिर है एशियन प्लेयर्स हैं वो इस चीज़ में ज़रा ज़्यादा कमांड होती है उनकी, तो ये घरेलू चीज़ है उनके लिए। तो आई थिंक ये एडवांटेज उनको डेफिनेटली मिला है। अच्छा, खुशहाल परेरा और डैरल मिचेल की आपने बात की, इन दोनों अगर हम देखें T20 मैचेस तो 179 मैचेस हैं जो खुशहाल परेरा ने अब तक खेले हैं। इनमें
137 के स्ट्राइक रेट से 4,383 रन, और डेविड मिचेल जो हैं वो 207 मैचेस का एक्सपीरियंस रखते हैं और 136 का इनका स्ट्राइक रेट है, 31 की इनकी एवरेज है T20 क्रिकेट में। तो ये दोनों प्लेयर वो हैं जो एक यानी एक्सपीरियंस रखते हैं अपनी बैक एंड पे, और इन दोनों के ऐड होने से यकीनन PSL के अंदर एक प्लेयर ऐड होगा। अच्छा बट साहब, आप लाहौर की तरफ से खेले भी हैं, लाहौर बहुत सारे उन्होंने रिटेन किए हैं, शायद वो लोकल टैलेंट को ही प्रमोट करना चाहते हैं, ओवरसीज उस तरह से नहीं लेना चाहते। 3 बॉलर मेन है, वो कहते हैं इनके अलावा हमारे पास कोई नहीं आएगा। हारिस है, शाहीन टॉप ऑफ द लिस्ट कप्तान भी हैं, और जमान खान है, इन्होंने जांदाद खान को भी हमने रखा, रिटेन कर लिया। तो मेरा ख्याल कि बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, ये फास्ट बॉलर्स इनके पास इनफ हैं। जो क्वालिटी फास्ट बॉलर्स हैं, स्पेशली अगर आप देखा जाए पूरे मुल्क के अंदर जो 3 बेस्ट बॉलर है वो तो उनके पास हैं। बिल्कुल ठीक है, तो उन्हें क्या जरूरत है चांस लेने की, और फिर क्या पता है उनको आगे से उस तरह मिलेगा नहीं मिलेगा। और प्लेटिनम या डायमंड पिक्स के अंदर जो उस लेवल के बॉलर हैं वो बड़े कम नजर आते हैं। ठीक है, जो हाई क्लास दुनिया की बॉलिंग है वो तो सारी निकल जाती है IPL के अंदर। तो जो बाकी इधर कह लें कि जो प्लेयर्स इस तरफ आते हैं उनमें ज़्यादा मीडियम फास्ट बॉलर होते हैं, कोई शायद ही कोई जेन्युइन पेस का बॉलर इस तरफ कभी कोई आया हो। तो आई थिंक इट मेक सेंस कि इनके पास तो ये तो ब्लेस्ड है, इनके पास तो तीनों चारों बॉलर ही अपने हैं। हाँ। ठीक है, तो इन्हें ज़रूरत ही नहीं है। देखिए डेविड विजे उनके पास ओवरसीज खेलेगा, वो इतने सालों से एक अच्छा उन्हें ऑलराउंडर मिला है, वो रिटेन्ड है। इसी तरह उनके पास सिकंदर रजा ओवरसीज में है, वो भी बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, वो भी उनके पास हैं। ऊपर से उन्होंने ले लिया है इसको डेरिल मिचेल को। तो आई थिंक उनके जो 3-4 ओवरसीज हैं वो तो उनका कंप्लीट है कॉन्ट्रैक्ट, तो उन्हें जरूरत भी नहीं है ना कुछ करने की। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो डिस्कशन हमारी जारी है। ड्राफ्टिंग के हवाले से कैटेगरी वाइज इसको डिस्कस करते हैं, किस टीम ने अच्छी पिक्स की हैं, वाइजली पिक की हैं, और इन सिचुएशन इन कंडीशंस को समझकर पिक की हैं। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब बात हो रही है PSL की ड्राफ्टिंग के हवाले से। बहुत बड़े बड़े नाम हमारे सामने आए हैं, और कुछ सरप्राइजिंगली हमने देखा कि जैसे फ़हीम अशरफ हैं, पाकिस्तानी प्लेयर, उनको प्लैटिनम कैटेगरी में लिया गया, कोयटा की जानिब से लिया गया है, और ये काफ़ी हैरान कौन था, जहाँ पर दीगर टीम्स बड़े बड़े नाम जो पिक कर रही हैं, जो अब दुनियाई क्रिकेट के बड़े नाम हैं। डेविड वार्नर को पिक किया गया, डेरिल मिचेल को पिक किया गया, इस तरह से दीगर नाम है, लेकिन कोयटा ने जनाब फ़हीम अशरफ, तो कुछ कोयटा की समझ आती प्लैटिनम कैटेगरी चूँकि हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें फ़हीम अशरफ को लेना ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। देखिए, एक तो अवेलेबिलिटी देखी जाती है, फिर अपने इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं और जो कि बहुत ज़्यादा तजर्बा रखते हैं, तकरीबन सारे एडिशन PSL के उन्होंने तकरीबन खेले हैं और PSL में अच्छे परफॉर्मर हैं। तो शायद उस चीज़ का एडवांटेज आता है कि यहाँ पे जो कैटेगराइजेशन है ना, ये हस्बे ज़रूरत भी है, और कई दफ़ा तो ये बिल्कुल ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। यानी कि अब्बास अफरीदी ने अभी क्रिकेट की इब्तदा की, ठीक है, और अभी कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहें कि यार इसके बगैर कोई टीम नहीं बनती, लेकिन वो भी आपके डायमंड में है। हाँ जी, ठीक है। मोहम्मद अली हैं, साल पहले वो T20 क्रिकेट में उस तरह कंसिडर नहीं होते थे, इस बार उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, चैंपियंस कप जो था नेशनल T20 उसके वो बेस्ट बॉलर हुए, वो भी डायमंड में पिक हुए हैं। और जो आपने फास्ट बॉलर्स की बात की, देखें एडम मिलने एक वाहिद ऐसे बॉलर हैं जो शायद पहले भी PSL खेले और 90 माइल्स पे बॉलिंग करते हैं, न्यूजीलैंड से इनका ताल्लुक है। वो कराची किंग्स ने उनको पिक किया है इसमें डायमंड में, और अब्बास अफरीदी को भी उन्होंने, यार ये रिमेंबर, ये वो वाली फ्रेंचाइज है जिसने मोहम्मद आमिर के अलावा कोई तेज़ बॉलर देखा नहीं है अभी तक। ठीक है ना, इनका जो दूसरे तेज़ बॉलर थे वो इनके थे मीर हमजा, या इनके पास बीच में वो इंग्लैंड से आते रहे, मेरे जहन से उनका नाम निकल गया, इस दफ़ा भी उन्होंने साइन किया हुआ था, तो वो इस बार नहीं है, और उनका कोई रिकॉर्ड भी PSL में इतना शानदार नहीं है, वो ज़्यादा बैक ऑफ द हैंड स्लो रन पे वो रिलाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर आई थिंक ये पिक्स उनकी काफ़ी डिसेंट है। एडम मिलने एक लंबे दराज का तेज़ बॉलर हैं, फ़हीम अशरफ जो है सॉरी वो तो क्वेटा में है, अब्बास अफरीदी भी एक ऐसे बैटर हैं जो मतलब बॉलर के साथ साथ 30-35 करने का, 20-25 करने की वो सलाहियत रखता है, छक्के छुक्के मार लेता है। तो ये कराची की कह लें कि जो बॉलिंग की आउटलुक है ना, वो थोड़ी तब्दील हुई है इस पिक से। ऐसा लगता है कि थोड़ा वो अग्रेसिव माइंडसेट के साथ भी है, मेरा ख्याल उनको भी रिटेन किया हुआ है, और ये लास्ट बिल्कुल ठीक है। हाँ अहमद साहब, अगर ओवरऑल इस कैटेगरी की बात की जाए, इसमें नाम तो ठीक है, बड़े बड़े ऐसे फास्ट बॉलर्स भी थे, वो सलमान ने कहा कि ज़रूरत नहीं है सच फास्ट बॉलर्स की, हमारे पास जो अपना मटेरियल है वही इनफ है। स्पिनर में कोई बड़ा नाम आपकी नज़र से गुजरा हो जो किसी ने पिक किया हो, क्योंकि एशियन कंडीशंस सूट करती हैं स्पिनर्स के? जी, इसमें देखें ज़ाहिर है जिस किस्म के ट्रैक्स बनते हैं PSL में, उसमें तो यही
टीम में प्रेफर करती हैं कि ज़ाहिर है कि जो स्पिन बॉलर होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साबित होते हैं इन ट्रैक्स के ऊपर। और शाज़ो नादिर ही कोई ऐसा होता है जिसमें एक लो स्कोरिंग मैच जो है पिछले साल का मुझे याद आ रहा है, इसमें लाहौर कलंदर के स्पिनर्स ने आगे जो है वो कुछ राशिद खान थे ना, राशिद खान थे वो दुनिया में हर जगह इफेक्टिव है। या उसामा मीर ने पिछले साल रिकॉर्ड बनाया था पीएसएल का। तो लेग स्पिनर्स जो थे ना, इस बार अभी तक मैंने कहीं उस्मान कादिर का नाम भी नहीं देखा। हाँ, मतलब पाकिस्तान में 3-4 ही लेग स्पिनर हैं कि जो पाए के लेग स्पिनर माने, लेकिन पिछले साल भी उन्हें क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने रख के तो मैच ही कोई नहीं खिलाया था। तो मैच का ना खेलना और पिक ना होना तो मतलब, तो मेरे ख्याल स्पिन डिपार्टमेंट में लोकल पर ज्यादा रिलाय किया जा रहा है। ये जो कैटेगरीज बनाने का स्ट्रक्चर है उसको भी अगर हम देखें और प्लेयर्स को इस्तेमाल करने का भी अगर हम देखें और इस सारे को हम मिला लें पीसीबी की उस पॉलिसी से जिसके मुताबिक पीसीबी जो है वो पीएसएल से ही कौमी टीम बनाया करता था, तो इस पूरे प्रोसेस में ही कोई इम्तजाज हमें देखने में नज़र नहीं आता। कोई ऐसी एक चेन बनती हुई नज़र नहीं आती कि जो प्लेयर यहाँ से पिक होंगे वो अपने पोटेंशियल पर पूरा भी उतरेंगे और फिर वो कौमी टीम में आकर परफॉर्म भी करेंगे। उसका नतीजा हमने ये देखा था कि जो पिछला T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें जिस तरह की टीम की परफॉर्मेंस थी उसमें हमने देखा कि, लेकिन अब यकीनन जाहिर है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले यहाँ पर जा रहे हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो आप लोग अभी लाहौर कलंदर्स को डिस्कस कर रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं यकीनन ये फील अभी भी आ रही है कि अगर अब्दुल्ला शफीक यहाँ परफॉर्म कर जाते हैं पीएसएल में T20 फॉर्मेट के अंदर इन पिचों के ऊपर, तो वो दोबारा से इस टीम के साथ चल पड़ेंगे। हालांकि अब्दुल्ला शफीक का जो वो रिकॉर्ड है वो हम देख अच्छा चलें, अगर परफॉर्म कर जाएं तो अच्छी बात है यार, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर है। T20 फॉर्मेट है ना, T20 फॉर्मेट की बुनियाद पर की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आप उनको टेस्ट स्क्वाड में और ओडीआई स्क्वाड में कैसे शामिल? माशाल्लाह 45 T20 भी तुम्हारे पास है ना पूरे साल में, तो कहीं ना कहीं हम एडजस्ट कर लेंगे। बहरहाल भट्ट साहब, सलमान भट्ट साहब, ये जो कराची की आपने पिक्स की बात की है, अली तरीन साहब कहते हैं कि डेविड वार्नर सिर्फ अपने लिए एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए खेले थे, उनको कोई प्लैटिनम कैटेगरी में मेरा नहीं ख्याल मैं पिक करूं या कोई और दीगर फ्रेंचाइज, लेकिन कराची किंग्स ने सबसे पहले हाथ ही उनको मारा है। तो ये क्या अप्रोच है दोनों ऑनर्स की या जो भी ये सिलेक्टर्स हैं? इधर तो अली तरीन साहब खुद बैठे हुए थे, उधर सलमान इकबाल साहब नहीं थे जो उन्होंने टीम रखी हुई है, उन्होंने सबसे पहले डेविड वार्नर को पिक किया। दूसरे एंड पे एक टीम के फ्रेंचाइज के ऑनर कहते हैं कि जनाब ये किसी खाते में नहीं आता, सिर्फ अपनी क्रिकेट खेलता है, इसको मैच विनिंग परफॉर्मेंस से कोई नहीं लेना। मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा ना ये कह लें कि एक्सप्रेशन तो है, हर बंदे को अपने एक्सप्रेशन का राइट है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल है किसी भी प्लेयर के मुतालिक, किसी भी फ्रेंचाइज ओनर का ऐसा कहना। ऑलराइट, यू आर एन ओनर, आप बायर हैं या पोटेंशियली यू डोंट वांट टू बाय समवन, आपके अपने रीजंस होंगे और बिल्कुल हो सकता है उनके जहन में यही बातें हों जो उन्होंने कर दी हैं, लेकिन ये बातें करने की नहीं है, क्योंकि आप एक टाइम पे आप होते हैं जो ओवरसीज कोई नहीं आ रहा। हाँ। जब कोई ओवरसीज आ जाता है आप उसकी जगह जगह फोटोग्राफ और ये साइन अप वो साइन अप हो गया, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जी वो टीम मैन नहीं है, भाई आपने नहीं रखना आप ना रखें। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेइंग दिस सो ओपनली का यार वो ऐसा है वो ऐसा नहीं है? व्हेन हैव यू हैड द एक्सपीरियंस कि जहाँ पे वो आपके साथ एक टीम में रहा हो या आप उसकी मैनेजमेंट में रहेंगे, आपको उसके बारे में कितना का मालूम है एक प्लेयर के बारे में? इमेजिन कि अगर हमारा कोई प्लेयर जा रहा हो आईपीएल में या किसी दुनिया की ऐसी लीग में फॉर एग्जांपल, और वहाँ पे एक फ्रेंचाइज के कोई ये तो सेल्फिश प्लेयर है, अपना खेलता है, शोशा के लिए आया है, तो हाउ वुड वी फील? और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वो आ रहे हैं तो एक अच्छा होता है कि अगर आप उनको वेलकमिंग वे होता है, आपका पहली दफा आ रहे हैं उनको देख के आप मुझे यहाँ दें, ये जो सेल्फिश का उनके ऊपर टैग लगा, मैं इसके ऊपर कुछ बात करना चाहता हूँ। डेविड वार्नर जो है वो वाहिद आदमी है जो ऑस्ट्रेलिया की टीम में T20 स्पेशलिस्ट के तौर पर आए थे, और ऑस्ट्रेलिया की पूरी हिस्ट्री अगर आप निकाल के देखें तो डेविड वार्नर वाहिद प्लेयर हैं जिनको उन्हें फर्स्ट क्लास खिलाए बगैर टीम में ले आए थे, अपनी T20 टीम में लाने के बाद फर्स्ट क्लास खिलाए थे। डेविड वार्नर जो है वो 105 मरतबा T20 फॉर्मेट में 50 से ज़ायद रन बना चुके हैं, अपना एक जो लोड ऑफ एक्सपीरियंस है उनका। और मुझे उनकी वो इनिंग्स याद है जो उन्हें पाकिस्तान में के खिलाफ 335 नॉट आउट रन किए थे, और उनके पास बहुत अच्छा चांस था उस दिन ब्रायन लारा के रिकॉर्ड को तोड़ने का, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जीत को तरजीह दी थी अपने उस पर्सनल माइलस्टोन के ऊपर। तो मेरा ये ख्याल है कि इस किस्म के जो बयानात हैं वो प्रोफेशनल क्रिकेटर के बारे में उन लोगों की जानिब से थोड़ा पर्सनल हिट वाला बयान है ये। मतलब अली बहुत कह लें कि ही इज वेल रिस्पेक्टेड, आई डोंट नो कि शायद वो जानते हो, मुझे इस बात का इल्म नहीं है, या में भी अगर कोई किसी अदर कॉन्टेक्स्ट में कोई उस हवाले से कोई बात कर ली और वो प्रॉपर एंड तक एडिटिंग के बाद हमारे तक पहुंचा ना, तो उसको उस तरह से एंगल दे दिया गया। हाँ। उस वक्त जब डेविड वार्नर जो है वो टॉक ऑफ द टाउन बने हुए थे, और पीएसएल के हवाले से मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी खबर, और ये आपको याद होगा 31 दिसंबर जो कि 24 का एंड था, 31 दिसंबर को अनाउंस किया, और पीसीबी की जानिब से कहा जा रहा था कि सबसे बड़ी जो अवेलेबिलिटी है ना वो डेविड वार्नर की है, उन्होंने शो कर दिया। तो 2024 की जो एंडिंग है ना वो कमाल होगी क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान में। अच्छा भट्ट साहब, ये थोड़ा सा अगर इस क्राइटेरिया को आप समझा दें, मैं भी समझना चाह रहा हूँ, क्रिकेट फैंस बहुत सारे, कि प्लैटिनम पिक्स लाहौर ने सिर्फ एक की है, ठीक है, इसके अलावा अगर कोयटा की देखिए तो उनके 3-4 हैं, 3 है गालिबन, हाँ,
ये किस तरह से, क्या पिछले रिटेन किए होते हैं उसी कैटेगरी में? बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर ने 2 बंदे पहले से रिटेन किए होते, फखर प्लैटिनम में थे और महल शाहीन प्लैटिनम में थे। तो उन्होंने, उनके पास जगह ही एक बचती थी। इसी तरह कुछ टीमों ने प्लैटिनम में किसी को भी रिटेन नहीं किया हुआ था, तो वो फिर उन्होंने 3 ले लिए। तो ये तो रिटेन, कुछ टीमों ने सिर्फ 4 प्लेयर रिटेन किए थे, कुछ ने फुल रिटेंशन की हुई थी, कुछ ने 6 की हुई थी। तो आप उस हिसाब से ही पिक करते हैं, जो आपके पास अवेलेबल स्लॉट्स होती हैं उन्हीं के ऊपर पिक होती है, उसके अलावा तो हो नहीं सकता। अच्छा, मार्क चैपमैन जो हैं वो आते हैं, अच्छी खासी पाकिस्तान की फेंटी लगाते हैं, लाइमलाइट में आते हैं, पूरी दुनिया में अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। अब जो है ना, उन्हें पहली दफा चांस मिल रहा है कोयटा के खिलाफ, कोयटा में उन्होंने ले लिया और प्लैटिनम में लिया। ये आप समझते हैं अच्छा एडिशन है इन कंडीशन में, एशियन कंडीशंस में? देखिए, उसने यहीं पे रन्स किए थे, पाकिस्तान के खिलाफ यहीं पे मैचेस जितवाए थे और बड़ा अट्रैक्टिव प्लेयर है। और यानी कि उसका वो पहला टूर था, और जिस तरह उसने पाकिस्तान का जो एक वेल रिनाउंड फास्ट बॉलिंग अटैक है, इनके खिलाफ जितनी अच्छी क्रिकेट खेली थी, तो मेरा ख्याल है इट इज फुली डिजर्व। देखिए, क्वेटा ने ना अच्छी पिक्स की हैं। काइल जेमिसन जेन्युइन कह लें कि फास्ट बॉलर हैं, वो है इसके अंदर। इसी तरह हसन नवाज को उन्होंने इमर्जिंग में पिक किया, वो अभी बहुत कमांड के साथ खेलते हुए हमें दिखाई दिए थे चैंपियंस कप के अंदर। फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट स्पेशली पिछले बॉल को, जो यूजुअली पाकिस्तानीज अच्छा नहीं खेलते, हसन नवाज बड़ी कमांड के साथ खेल रहे थे, तो वो खुरम शहजाद उनके पास हैं। इसी तरह अगर आप मज़ीद ऊपर चले जाएँ तो सिल्वर में उन्होंने हसीबुल्ला को पिक किया है, जो कि विकेट कीपर बैटर हैं। फिर क्वेटा का आई थिंक गोल्ड की उनकी पूरी थी पिक्स, गोल्ड में उन्होंने किसी को पिक नहीं किया, जैसे आपने कहा ना कि जी वो पिक नहीं किया बंदा उन्होंने। तो डायमंड की भी अगर आप उनकी पिक्स देखें तो फ़हीम अशरफ और फिन एलन, न्यूजीलैंड के बैटर हैं फिन एलन, और जो काफ़ी इन्होंने इस बार मार्क चैपमैन, तो 3 तो न्यूजीलैंडर्स ही हैं इनकी इसके अंदर पिक्स के अंदर। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब्बास अफरीदी को भी कराची में प्लैटिनम में अगर यहाँ अब बस आपने उस्मान तारिक को यकीन देखा होगा डोमेस्टिक के अंदर, तो उन्हें अच्छा परफॉर्म किया। और लास्ट ईयर जो PSL था उसमें भी हमने देखा था कि उनका एक एक्शन का भी इशू बन गया था। और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स के अगेंस्ट मैं इस वाले में पूछना चाह रहा हूँ कि आप समझते हैं कि उस्मान तारिक जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान के लिए कोई एसेट बन सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर इस किस्म के इशूज़ भी होंगे, इंग्लैंड के प्लेयर आएंगे, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर आएंगे, तो उनको अक्सर ये रहता है कि इस बॉलर का जो है वो एक्शन ठीक नहीं है। तो उस्मान तारिक का क्या फ्यूचर देख रहे हैं इस PSL के बाद? देखिए, उस्मान का रिपोर्ट तो यही हमें मिली है कि उनके एक्शन के साथ काम किया गया था और कोई जो भी उनके इश्यूज थे वो क्लियर किए गए। उसके बाद उसे चैंपियंस कप खिलाया गया, चैंपियंस कप में भी उसने बड़ी शानदार बॉलिंग की, और आई थिंक अभी वो रिटेन्ड प्लेयर है शायद इसमें, कोटा ग्लेडिएटर का हिस्सा है। तो अगर वो विकेटें लेगा तो डेफिनेटली विल बी अंडर द स्कैनर ऑफ सिलेक्टर्स, कि जहाँ ज़रूरत होगी वो उसको खिलाएंगे। अभी वो अबरार को तो खिला रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस्मान तारिक जो यूनिक चीज़ है ना, एक तो कद लंबा है, दूसरी बात है कि जो वो अपने डिलीवरी स्ट्राइड के अंदर आके थोड़ा पॉज लेते हैं ना, वहाँ से बैटर डिस्टर्ब होता है। वो वाला जो एक पॉज है ना, उस सेकंड का पॉज है, लेकिन वो बैटर के लिए बहुत अनयूजुअल है, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं करता। तो वो चीज़ उनको एज देती है, और बैटर थोड़ा सा लेट होते हैं उन्हें रीड करने में। और देखिए, मिस्ट्री स्पिनर की लाइफ वही है जब तक उसको पढ़ नहीं लिया जाता। जैसे ही वो रीड हो जाते हैं, देन ही बिकम्स अ वेरी नॉर्मल सॉर्ट ऑफ अ बॉलर, फिर किसी को कोई मसला नहीं होता। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस अजीद कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी मैं अब्बास अफरीदी के बारे में पूछना चाहता हूं व्हाट्सएप से। एक ब्रेक के बाद इस पर डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग ड्राफ्टिंग 2025 जो अभी भी जारी है। हुजूरी बाग लाहौर का ये वेन्यू डिसाइड किया गया, और वहाँ पर बड़े बड़े नाम जो हैं पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन चुके हैं, और जिसमें वन ऑफ देम इज डेविड वार्नर, जो कि प्लैटिनम कैटेगरी में सेलेक्ट किया गया कराची किंग्स की जानिब से। अच्छा, प्लैटिनम कैटेगरी डिस्कस हो रही, तो अब्बास अफरीदी का बैट्समैन मैं आपसे पूछना चाह रहा था। अब्बास अफरीदी पिछले टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म किया, नेशनल टीम में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। कहा यह गया कि PSL बेस्ड परफॉर्मेंस में हम आगे T20 में मौका देंगे, नहीं परफॉर्म कर पाए। इस दफा दोबारा से प्लैटिनम कैटेगरी में, तो लीग क्रिकेट में परफॉर्म करना, इंटरनेशनल में परफॉर्म करना इंटायरली डिफरेंट है। तो इसको कैटेगराइज किस तरह से किया जाता है? लीग क्रिकेट में कौन कहाँ पिक होगा ये खासा अनप्रेडिक्टेबल है। ये आज की आपने डायमंड पिक से देख ही लिया होगा। तो ये आप कहाँ फिट इन होते हैं, आपका नाम सामने पड़ा हुआ है और एक टीम को औसत जरूरत है आपकी, तो हो सकता है वो आपको किसी प्राइस पे भी ले ले। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे हालांकि फिक्स्ड कैटेगरीज होती हैं, लेकिन यहाँ पे भी वाइल्ड कार्ड हो सकता है। ठीक है। अब अगर मोहम्मद अली चले गए मुल्तान सुल्तान से, वो गालिबन चले गए कराची किंग्स में या उसमें जल्मी में, जल्मी में गए डायमंड में, तो फिर जाहिर है फिर मोहम्मद अली के जाने के बाद तो उनकी स्लॉट तो खाली थी ना फास्ट बॉलिंग की, तो फिर उसमें उन्हें किसी ना किसी को पिक करना था। तो आई थिंक दे हैड टू गो फॉर अब्बास। हालांकि आई थिंक अब्बास पहले भी उनके लिए खेल चुके हैं,
नहीं, मेरा ख्याल इससे पहले इस्लामाबाद की तरफ से ये बास खेले हुए ये, हाँ, कराची की तरफ से नहीं खेले। नहीं, कराची नहीं, मुल्तान सुल्तान की बात अभी तो कराची में मुल्तान की तरफ से तो अब्बास 3 सीजन खेले हैं ना, अभी तो अब्बास कराची के लिए हैं। हाँ, तो कराची का मसला ये रहा है कि कराची के पास तो कभी जेन्युइन फास्ट बॉलिंग हुई नहीं, सिर्फ एक आमिर था, ये टाइमल मिल्स थे जिनकी हम बात कर रहे थे, वो भी, लेकिन वो भी आधे ओवर तो वो स्लोअर वन मारते थे, तो वो जेन्युइन फास्ट बॉलर वाला कॉन्सेप्ट उनसे वो रिलेट नहीं करता। अब एडम मिलने के आने से और इसके आने से थोड़ी उनकी स्ट्रेंथन हुई है डेफिनेटली। ठीक है, अच्छा, एक मुझे अगर आप इजाजत दें, अब्बास अफरीदी फॉर एग्जांपल, हम डिसाइड कर लें कि इस प्लेयर ने तय कर लिया कि मैंने खेलनी ही T20 क्रिकेट, मैंने किसी और फॉर्मेट में नहीं जाना, तो क्या उस सूरत में फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर एम्फेसाइज करना चाहिए बॉलर के लिए? देखिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो भी खेलेगा वो उसके स्किल सेट्स नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। जो भी खेलता है उसके स्किल सेट्स, उसकी क्रिकेट की समझ, उसका उतार चढ़ाव के साथ डील करना, उसकी अडेप्टेबिलिटी, उसकी एज अ टेक्नीशियन ऑफ द गेम, हर एस्पेक्ट में उसकी इंप्रूवमेंट आती है। लेकिन अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपने नहीं खेलना और आपका पहले से भी कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर तो आप एक बड़ी लिमिटेड ऑप्शन बन के रह जाते हैं। और मुझे अभी तक कोई ऐसा प्लेयर नहीं मिला कि जो ये काम नहीं करता और उसने बड़ी आला ग्रोथ की। क्योंकि अब्बास अफरीदी का चौथा सीजन है मेरा ख्याल है PSL में, अब तक सिर्फ 9 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। सही। अच्छा जी, इस पर तो डिटेल डिस्कशन हम टीम बाय टीम, फ्रेंचाइज बाय फ्रेंचाइज करेंगे इस पर अभी फर्दर। अभी जो पाकिस्तान स्क्वाड अनाउंस हुआ कल हमने देखा, उसमें 2-3 तब्दीलियां की गई हैं और अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि अगेन स्पिनिंग कंडीशन बनाई जाएगी। समझा व्हाट्सएप पर नुमान अली भी आ गए, साजिद खान भी आ गए, एक आधा इस तरह से और स्पिनर भी हैं जो आगे, हुरैरा ऐड हुए हैं जी, और एक काशिफ अली फास्ट बॉलर हैं, ये ऐड हुए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, मौका देना है। 2 टेस्ट मैचेस हैं, आप टेस्ट चैंपियनशिप की दौड़ से भी बाहर हैं, लेकिन अच्छा है आप ट्राई कर लें। इसके अलावा पाकिस्तान के पास टेस्ट हैं भी नहीं है, तो उसमें मौका देना। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक ये वो टेस्ट मैचेस है जिनका अब अगली टेस्ट साइकिल में कोई इनकी अहमियत नहीं है, और यहाँ पर आप लड़कों को ट्राई कर सकते हैं। तो काशिफ अली फास्ट बॉलर हैं, ऑल्दो कि अगर आप स्पिन विकेट बनाते हैं तो शायद 1 या 2 मैक्सिमम आप खिलाएंगे, मेरा नहीं ख्याल। आप पिछली सीरीज में तो 1-1 पे बात आ गई थी, ठीक है, और वो एक ने भी बहुत थोड़े से ओवर करवाए थे। तो ऐसे में किसी भी नए फास्ट बॉलर को एज अ फास्ट बॉलर टीम में लाना और उसे एक स्पिन ट्रैक के ऊपर उसका डेब्यू कराना, तो मेरा ख्याल है कि ये तो उसके साथ ज्यादती है। अच्छा, ठीक है, टेस्ट कैप के शौक में तो कोई हो सकता है, कह ले ठीक है, लेकिन वो उसका आगाज जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में फेवरेबल कंडीशंस में होना चाहिए। अच्छा, मैं टॉप से ही आना चाह रहा हूँ, मेरी नज़र अभी भी पड़ी है 10 में से 8 मैच आ रहे हैं शान मसूद साहब, कितने मौके और चलें ठीक है, मान लिया आपके सीनियर प्लेयर हैं, क्रिकेट को समझते हैं, कप्तान बनाना मजबूरी है कि नहीं कोई हमने कंटिन्यू करना? देखिए, 10 में से 8 मैच आ रहे हैं, आप देखेंगे ये 2 मैचेस के बाद आपका काफ़ी टाइम मैच ही नहीं है, टेस्ट मैच। सो आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी है ऑलरेडी, आप थोड़ा सा स्लाइटली स्टेबल हुए हैं, 2 आपने वनडे सीरीज जीती हैं, ठीक है, हालांकि T20 सीरीज आप दोनों हारे हैं, लेकिन आपने 2 वनडे सीरीज जीती हैं और टेस्ट मैचेस आपने कुछ जीते हैं। इंग्लैंड से 2 जीते, ऑल्दो के साउथ अफ्रीका से आप हारे हैं। तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट बोर्ड इस वक्त इतना ऑक्यूपाइड है, PSL का ड्राफ्ट चल रहा है, आपके पास दूसरी चीज़ें चल रही हैं, उसमें इस तरह का स्टेप लेना। फिर उसने अभी रिसेंटली एक मैच में 100 कुछ इनिंग खेली, ऑल्दो कि वो पाकिस्तान के उसने कुछ सर्व नहीं किया पाकिस्तान को, मैच सेविंग नॉक भी नहीं थी, मैच विनिंग नॉक भी नहीं थी। बट आई थिंक कि इट इज़ टू मच हैपनिंग एट द मोमेंट कि आप एक और नई चीज़ खोल दें और अननेसेसरी जो है ना इनवाइट करें आप क्रिटिसिज्म को। अल्लाह करे इंशाल्लाह पाकिस्तान ये दोनों मैचेस जीत जाए, हम ये सीरीज वाइट वॉश कर जाएं और शान मसूद परफॉर्म भी कर जाए, पिछले 8 भूल जाएंगे। जाहिर ऐसे ही होता है ऐसे ही होता है। वो बदतरीन शिकस्त हम बांग्लादेश भूल जाएंगे, हम आगे साउथ अफ्रीका भूल जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया भूल गए। किसी के नहीं भूले पहले, इससे मुझे बताएं किस किस के नहीं भूले? कई मैच आपके जो आप हारे हैं, कई सीरीजें आप हारे हैं, क्या उसके बाद आपने नहीं वो एक कैटेगरी, एक लॉबी खामोश क्यों है? मैं तो ये समझ नहीं आता कि कोई तो कमेंट कर दें यार, 10 में से 8 आ रहे हैं तो कोई एक कमेंट कर दें कि यार ये बुरा, इसको कप्तानी नहीं आती, इसको फील्ड प्लेसमेंट नहीं आती। हम तो अल्लाह माफ करे वो वक्त भी देखा हुआ, कैच कोई थर्ड मैन पे छोड़ता था, कहते जनाब ये जो कप्तान है ना, ये सारा इसी की वजह से। मैं कप्तान को फील्ड प्लेसमेंट बाबर आजम के बतौर कप्तान को बहुत ज्यादा फैन नहीं हूं, लेकिन मैं बाहर अगर स्टैट्स में से पूछें तो बाबर आजम के जो टेस्ट क्रिकेट में कैप्टनसी स्टैट्स थे वो सरफराज अहमद से भी बेहतर थे। देखिए वो कुछ लोग हमारे मुल्क में जिनको आप लॉबी से मुंसलिक करते हैं ना, उनका जहन यह है कि जो टीम की परमानेंट पोजीशंस है ना, ये उनके बंदों के पास होनी चाहिए। अच्छा, चाहे वो कप्तानी हो, चाहे वो विकेट कीपर हो, ये वो वाली पोजीशन है जो कम हिलती हैं, ये जहाँ पे कंट्रोल ज्यादा होता है। तो ये वो पुराना एक माइंडसेट है, वो एक जागीरदाराना सोच है कि यार ये वाली पोजीशंस हमारे पास होनी चाहिए। और आप देख लीजिए जब से मुल्क बना है, इन पोजीशंस के ऊपर ही वो जोर लगा। ठीक हो गया जी, ठीक है। तो उनके कहने से क्या होता है, काम तो कोई सही नहीं होता, हालांकि शरारतें वो कर जरूर जाते हैं, लेकिन आई थिंक वो
लेकिन मैनेजमेंट कहती है लेट इट गो। बहरहाल जी टाइम बहुत कम है, हम कल के शो में प्रॉपर ड्राफ्टिंग के हवाले से जो जिन फ्रेंचाइज ने अलग अलग प्लेयर्स जो सेलेक्ट किए उस पर डिटेल्ड हम डिस्कशन करेंगे। और ये 17 जनवरी से चूंकि मैच है तो प्लेइंग 11 को हम आगे चल के अगले शोज में डिस्कस करेंगे। आज के शो से